राधा 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 राधा, सब कहते हैं ना राधा 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 राधा। बस नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। पता है नाम जप करने से क्या होता है? आपकी चारों तरफ से एक सुरक्षा का घेरा तैयार होता है, अदृश्य होता है, किसी को देखता नहीं है और आपकी रक्षा करता है। ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि कैसे तैयार होता है ये सुरक्षा का घेरा और क्या करता है ये सुरक्षा का घेरा। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ स्वास्तिका। अखिलेश अग्निहोत्री छत्रपुर मध्य प्रदेश में एडवोकेट है। वृंदावन आना जाना लगा रहता है, लेकिन बरसाना कभी नहीं गए थे। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। इस बार सोचा था कि 27 अक्टूबर को जन्मदिन राधा रानी के साथ मनाएंगे, ठाकुर जी के साथ मनाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे। तो अपनी परिवार का साथ पत्नी, बेटे कुंज, बहन और उनकी 1 साल की बेटी और बड़ी बेटी रिधिमा और एक पड़ोसी की पंडित जी के साथ छत्रपुर मध्य प्रदेश से चल पड़े वृंदावन की तरफ से अपनी गाड़ी में। 24 तारीख को रात को 11 बजे 26 तारीख की उनकी एक टेक्स कॉन्फ्रेंस थी अलीगढ़ के अंदर में, तो इन्होंने सोचा था कि वो भी अटेंड कर लेंगे। तो 24 की रात के 11 बजे छत्रपुर से निकाले। राधा रानी की अद्भुत कृपा हुई और 25 तारीख की रात में शयन आरती में सम्मिलित हुई। बड़ो प्रसन्न थे, खुश थे। मन में यही चाहत थी कि आज तक बरसाना नहीं गए और बरसाना जाएंगे, राधा रानी से मिलेंगे। शयन आरती में सम्मिलित हो गए हैं। 26 की सुबह उठे, बांकी बिहारी के दर्शन किए, उसके बाद राधा वल्लभ गए, राधा वल्लभ से मिले और 26 तारीख को अलीगढ़ से टेक्स कॉन्फ्रेंस थी, तो वृंदावन से निकल पड़े टेक्स कॉन्फ्रेंस के लिए अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ पहुंचे, टेक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। उसके बाद रात्र में 9 बजे अलीगढ़ से निकल पड़े वापस वृंदावन के लिए, क्योंकि अगले दिन सुबह इनकी जन्मदिन थी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को जन्मदिन था, तो वृंदावन वापस पहुंचे। श्री प्रेमानंद महाराज जी को अपनी गुरु मानते हैं, तो 27 अक्टूबर को सुबह पहुंच गई श्री राधा केली कुंज प्रेमानंद महाराज को दर्शन करने के लिए। यहाँ भी राधा रानी की अद्भुत कृपा थी। राधा रानी की मंगल आरती इन्होंने अटेंड किए, राधा रानी की मंगल आरती अटेंड किए, प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। जन्मदिन पर इससे भी बेहतर और क्या हो सकता था। वृंदावन धाम घूमे, अपनी गुरु से मिले, राधा रानी से मिल लिए। पूरा परिवार अति प्रसन्न था, मन पूरा खुश था। अद्भुत यात्रा थी, जन्मदिन सफल हुआ। जब अपनी के इच्छा ये हो ना कि मेरा जिंदगी का विशेष दिन मैं मेरा ईश्वर का साथ मनाऊंगी, पवित्र धाम में मनाऊंगा, अपनी गुरु के साथ मनाऊंगा, तो आप बड़े उच्च कोटि के भक्त होते हो, क्योंकि हर व्यक्ति खुशी उसी के साथ
बांटना चाहता है, खुशी उसी के साथ मनाना चाहता है जिसे वो बेहद प्रेम करता है। तो अखिलेश एहोत का विशेष प्रेम था, अधिक प्रेम था ठाकुर जी के साथ, राधा रानी के साथ, प्रेमानंद का जी का साथ। इसीलिए बरसाना जा पाए और राधा रानी से मिल पाए और उसके बीच उनका एक काम भी हो पाए। बहुत खुश थे अपनी जन्मदिन के पर। वृंदावन धाम को नमस्कार किए और उससे निकल पड़े अपनी घर के तरफ से। 450 किलोमीटर का सफर था। अखिलेश बताता है कि वृंदावन धाम से निकलने के बाद बस मन में एक ही बात चल रही थी, राधे 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 राधे। 27 अक्टूबर का ये दिन वो जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते, जिनकी शुरुआत उनकी सारी इच्छाओं के पूर्ति में हो रही थी, लगातार नाम जपते जा रही थी। इसी दिन को विशेष बना दिया गया था ईश्वरों के द्वारा। अब होता क्या है, ये सवर जा रही है। 27 अक्टूबर की रात को यानी कि 28 सुबह को 2:30 पर अचानक हाईवे से पर एक पशु आता है। हाईवे पर गाड़ी की एक रफ्तार होता है, उसी रफ्तार पर भी अखिलेश ने चल रही थी। वही पशु को बचाने के लिए गाड़ी कभी लेफ्ट करता है, कभी राइट करता है और उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। गाड़ी जो है वो पलट जाता है। गाड़ी पलट करके करीबन 100 किलोमीटर तक फिसलते होकर जा रही थी। गाड़ी में सब लोग सो रही थी। बहन, उसकी 1 साल की बच्ची, उसकी बड़ा बेटी, उसकी पत्नी और उसका साथ पड़ोसी जो गए थे वो भी इनके साथ जाग रही थी इनकी भांजी रिद्धिमा। और रिद्धिमा के मुंह से निकलता है कि मामा हम गिर गए। रिद्धिमा बस इतना ही कहती है, बट इधर अखिलेश जी ने राधा 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 जपे जा रही है। अखिलेश जी ने जब यह कहा कि जब रिद्धिमा ने मेरे को बोला कि मामा गाड़ी में गिर गई है, गाड़ी अपने आप सीधे खड़ी हो जाती है। ये सब सुरक्षित बाहर निकलती है, किसी को एक भी खरोच नहीं आती है, सबके सब सुरक्षित थी। गाड़ी को थोड़ा सा नुकसान होती है, वो पशु भी बच जाता है। हाईवे का मामला था, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गाड़ी पलटने के बाद पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो नाम जप चल रही थी, राधा 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 राधा, वो एक सुरक्षा का घेरा तैयार कर रहा था, जो अदृश्य था, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, पर इनके चारों तरफ से था। वही सुरक्षा का घेरा इनको बचा रहा था, जिसकी वजह से इनको एक खरोच भी नहीं लगी है। अखिलेश का विश्वास प्रगाढ़ हो गया है। अखिलेश लगातार नाम जप करता है। पूरा परिवार सुरक्षित पहुंच गए। घर पहुंचने के लिए बस 35 किलोमीटर बाकी थे। 35 किलोमीटर पहले ही ये हादसा हुआ था। राधा रानी ने बचा लिया। मैं अखिलेश को और उसका परिवार को बस एक बात कहना चाहता हूँ, आपने ईश्वर के कृपा से नया जीवन को प्राप्त किया है। अब ये नया जीवन में पूरा प्रयास कीजिएगा
कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। आपकी स्वभाव से आप पहचान जाएंगे कि आप राधा रानी के बच्चे हो, आप ठाकुर जी के बच्चे हो। और वो सब आपके स्वभाव से, आपके कर्म से आपको पहचानेंगे। इस नया जीवन के लिए हर पल धन्यवाद करना हमारी राधा रानी को। ये सुरक्षा का घेरा जो अपनी चार तरफ से तैयार हुआ था, वो राधा रानी के कृपा से ही हुआ था। दोस्तों, जब भी आप नाम जप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपनी विश्वास प्रगाढ़ रखते हैं, अपनी दुख और सुख ईश्वर के साथ बांटते हैं, जब घर से निकलते हैं तो ईश्वर को बता करके जाते हैं कि आज मैं ये कार्य करने के लिए जा रही हूँ, और जब वापस आता है तो प्रभु को बताते हैं कि प्रभु आज का दिन इस तरह से बीता है। आप यकीन मानना, आपकी चारों तरफ से एक सुरक्षा का घेरा तैयार हो रहा है। कितनी भी मुसीबत ऐसे ही है जो आ करके उससे टकरा करके वापस चला जाता है, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाता है। आपको पता भी नहीं होता है, आपको कभी पता भी चलती नहीं है, क्योंकि आप वही सुरक्षा का चक्र का अंदर ही होती हो। किसी व्यक्ति को जब ये लगता है कि मेरे भक्ति कुछ कमाल नहीं करती है, तो वो जान लेगी आज जो उसकी सांस चल रही है उसकी भक्ति के कारण ही चल रही है। कोई व्यक्ति ये कहती है कि मैं पूजा करती हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है, तो आप ये जान ले, जो आप आज ये सांस से ले रही है तो आपकी पूजा करने के कारण में हो रहा है। ईश्वर की भक्ति हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप जब नाम जप करते हैं तो एक ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाता है, वही ऊर्जा ईश्वर की ही होता है, जो फिर आपको संचारित करती है और फिर आपके भीतर से निकलती है। ईश्वर आपकी हृदय में निवास करते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपसे टकरा नहीं सकती। यदि आप सुरक्षित रहना चाहती है तो आज से आप आपके विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए और हमेशा नाम जप करिए और राधा रानी का नाम हमेशा लीजिए। इसीलिए तो हमेशा कहती हूँ, अपना विश्वास मजबूत करिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्त।